दोस्तों, सुन मेरे दिल की आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि हमशा सदफ को कहती है, अगर तुम्हारा बिलाल के साथ कोई अफेयर है तो तुम अमार को बता क्यों नहीं देती? क्यों तुम अपने दोस्तों की नज़र में अपना इमेज ख़राब कर रही हो? क्योंकि उन्हें लगता है कि बिलाल और सदफ का पहले से कोई एक अफेयर चल रहा है, जिसकी वजह से बिलाल अब्दुल्ला ने उसको 8 करोड़ दे दिए हैं। जिस पर सदफ पहले तो बहुत शौक होती है कि उसके दोस्त उसके बारे में ऐसा समझते हैं, और फिर वो कहती है कि तुम लोग मेरे करैक्टर पर शक कर रहे हो। सदफ हमशा से कहती है, तुम्हें पता है जब मैंने बिलाल से 8 करोड़ मांगे तो उसने मुझे एक दफ़ा कहने पर ये पैसे दे दिए, और सिर्फ एक दफ़ा ये पूछा कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसने तो मेरे करैक्टर पे कोई शक नहीं किया, ना उसने मुझे गलत समझा। और तुम लोग मेरे दोस्त होकर मुझे गलत समझ रहे हो। अगर ऐसा है तो आज से तुम दोनों मेरे कुछ नहीं लगते, आज से हमारी दोस्ती ख़त्म। तो हमशा ये बातें सुनकर वो शर्मिंदा होती है और सदफ से सॉरी करती है और कहती है कि वो अब उससे इसके सब के पीछे की वजह पूछेगी और ना ही दोबारा कभी ऐसे सोचेगी सदफ के बारे में। उसको सॉरी एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है कि आइंदा के बाद आप लोग मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि मेरी मजबूरी है ये सब करना। तुम लोगों को अभी वजह नहीं बता सकती, जब मेरा काम हो जाएगा मैं तुम लोगों को तब वजह ज़रूर बताऊंगी। दूसरी जानिब सदफ जब ऑफिस से घर आती है तो अपनी अम्मा से पूछती है जावियार का बुखार कम हुआ, तो वो उसको बताती हैं कि अभी भी उसको 102 बुखार है। और जब उसकी माँ ये बता रही होती है तो जावियार भी पीछे से ये बात सुन लेता है। सदफ टाइम वेस्ट नहीं करती और जावियार को फ़ौरन से लेकर हॉस्पिटल चली जाती है ताकि उसका दोबारा चेकअप हो सके। की बार जब रिपोर्ट्स आती हैं तो डॉक्टर सदफ को बुलाता है और कहता है कि जावियार की कंडीशन दिन ब दिन बहुत बिगड़ती जा रही है, हमें जल्दी ही कोई अरेंजमेंट करना होगा क्योंकि उसके पास सिर्फ 15 दिन रहते हैं। सदफ को जब डॉक्टर की ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, लेकिन वो कहती है कि वो हिम्मत नहीं हारेगी। डॉक्टर से पूछती है कि किस तरह इसका इलाज हम जल्दी करा सकते हैं, तो डॉक्टर उसको कहते हैं इस सब के लिए आपको कोई स्ट्रॉन्ग रेफरेंस चाहिए है, क्योंकि इतनी जल्दी बोन मैरो का अरेंजमेंट करना किसी आम इंसान के लिए पॉसिबल नहीं। और फिर वो उससे पूछता है कि आप तो बिलाल अब्दुल्ला में जॉब करती है ना, तो आप अपने बॉस से कहिए कि वो आपकी इस चीज़ में हेल्प करें, क्योंकि वही हैं जो इस चीज़ में हमारी जल्दी हेल्प आउट करवा सकते हैं। तभी सदफ अगले दिन सबसे पहले बिलाल से मिलने उसकी ऑफिस जाती है। अब की बार सदफ बिलाल को सब बता देती है कि उसके भाई को ब्लड कैंसर है और उसी की वजह से उसने 8 करोड़ उससे लिया था और उसका ट्रीटमेंट अमेरिका में होगा, लेकिन इतने शॉर्ट टाइम में वहाँ जाना उनके लिए इम्पॉसिबल है। सदफ कहती है कि प्लीज़ बिलाल से मुझे आपकी हेल्प चाहिए। तभी बिलाल पहले ये सुनकर बहुत शौक होता है कि जावियार को ब्लड कैंसर है और कहता है कि यही परेशानी मिर्ज़ा साहब की जान लेगी। उन्होंने तो कभी मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं किया, अगर वो मुझे बताते तो मैं इनके ऊपर 8 करोड़ या 10 करोड़ भी इनको दे देता। और बिलाल बहुत दुखी होता है और सदफ को भी कहता है कि ट्रस्ट तो आपने भी नहीं किया, आपने भी 8 करोड़ का चेक लिया और चली गई। ये भी नहीं सोचा कि वो जिसके पर ये टाइम गुजर रहा है उसके लिए ज़िंदगी का एक एक दिन कितना अहम है, उसके लिए एक एक दिन कितना इम्पोर्टेंट होगा। लेकिन बिलाल सदफ को कहता है कि अब सिर्फ जावियार का इलाज वो खुद करवाएगा, उसका बोन मैरो का सैंपल चेक करवाएगा, क्योंकि अभी ये नहीं पता कि जावियार के साथ सदफ को सैंपल मैच करेगा या नहीं करेगा। सदफ बिलाल का एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि आपने मेरी बहुत बड़ी टेंशन दूर कर दी। और जब सदफ बिलाल के ऑफिस से बाहर आती है तो अमार उसको दोबारा एक दफ़ा देख लेता है। वो सदफ को देखते ही सीधा हमशा के पास चला जाता है और उसे जाकर कहता है कि सदफ बिलाल के ऑफिस गई थी। तो हमशा कहती है, हाँ मुझे पता है। अमार समझता है कि हमशा भी सदफ के साथ मिल गई है क्योंकि वो उसकी दोस्त है। वो हमशा को कहता है, मुझे पता है कि तुम उसकी दोस्त हो, इस वजह से तुम उसी की साइड लोगी। दूसरी तरफ जब सदफ घर आती है तो अपनी माँ को बताती है कि बिलाल दिन रात जावियार की ज़िंदगी बचाने की कोशिश में लगा हुआ है। बिलाल सर हमारी सोच से भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और दूसरी तरफ बिलाल को अमेरिका से डॉक्टर की कॉल आती है और वो उसको बताते हैं कि सदफ का सैंपल जावियार के साथ मैच नहीं हुआ। तो बिलाल डॉक्टर से पूछता है कि अब क्या करें, इतनी शॉर्ट टाइम में हम लोग जावियार का बोन मैरो कैसे मैच कराएंगे। तो डॉक्टर बिलाल को तसल्ली देता है और कहता है कि आपका काम जल्दी हो जाएगा, आप टेंशन नहीं लें, हम लोग 1-2 दिन में इस बोन मैरो को मैच कर लेंगे। अभी सदफ अपनी माँ को ये सब बता रही होती है कि बिलाल के पास उसका नंबर है, लेकिन अभी तक उसने सदफ को कॉल नहीं की और ना ही कोई ऐसी वैसी बात की उससे, ना ही कोई गलत डिमांड की। कि तभी उसी माँ के सामने बिलाल की कॉल आ जाती है। सदफ की माँ उसको कहती है कि कॉल उठाओ। सदफ जब कॉल उठाती है तो बिलाल उसको कहता है कि जावियार 4 दिन तक अमेरिका चला जाएगा। सदफ ये सुनकर बहुत खुश होती है और एक दफ़ा फिर बिलाल का थैंक्स करती है। नेक्स्ट डे सदफ बिलाल के ऑफिस जाती है तो बिलाल उसको बताता है कि जावियार तो चला जाएगा, लेकिन उसके बोन मैरो आपके साथ मैच नहीं हुआ। सदफ को कुछ समझ नहीं आती कि अब वो क्या करेगी, क्योंकि उसके पास तो अल्टरनेट कोई ऑप्शन ही नहीं है और इतने शॉर्ट पीरियड में वो कहाँ से सैंपल मैच करवाएगी। तो बिलाल उसको कहता है कि डोंट वरी, उसका अरेंजमेंट भी हो गया है। वो कहता है कि आप जावियार के साथ नहीं जाएंगी,
सदफ हैरानी से पूछती है कि मैं क्यों ज़ावियार के साथ नहीं जाऊँगी, मैं तो उसकी बड़ी बहन हूँ। तो बिलाल कहता है क्योंकि ज़ावियार के साथ मैं जा रहा हूँ और मेरे साथ आपको जाना अच्छा नहीं लगेगा। और मुझे भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी कि आप, क्योंकि मुझे मिर्ज़ा साहब की बात अब तक याद है और मैंने उनसे वादा किया था कि जब तक आप मेरे ऑफ़िस में काम करेंगी आपको हमेशा इज़्ज़त के साथ ऑफ़िस में रखूँगा। और मैं नहीं चाहता कि आपके कैरेक्टर पर बात करें लोग। इसलिए 4 दिन के बाद मैं और ज़ावियार अमेरिका जाएँगे और ज़ावियार ठीक हो जाएगा, आप इस चीज़ की टेंशन नहीं लें। सदफ़ ये सुनकर बहुत खुश होती है कि बिलाल उसकी फ़ैमिली के लिए इतना कुछ कर रहा है और अब सदफ़ को बिलाल बहुत अच्छा लगने लग गया है। दूसरी तरफ अमार ये सोच रहा होता है कि सदफ़ और बिलाल का कोई अफ़ेयर है और उसने ये बात अपने सर पर सवार कर ली है। हमशा उसको बहुत समझाती है लेकिन वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं होता कि बिलाल अब्दुल्ला जैसा आदमी किसी भी लड़की को 8 करोड़ बिना किसी मकसद के दे सकता है। जबकि ये साफ देखा जा सकता है कि बिलाल सदफ़ की मदद इसलिए कर रहा होता है कि वो सदफ़ को एक बहुत अच्छे कैरेक्टर की लड़की समझता है। और इस एपिसोड में ये भी दिखाया जाता है कि बिलाल का पिछला एक्सपीरियंस बहुत बुरा गया है और वो लड़कियों पे ट्रस्ट इसलिए नहीं करता क्योंकि उसकी माँ ने उसके बाप को धोखा दिया हुआ होता है और उसी धोखे की वजह से उसका बाप इस दुनिया से चला जाता है, इसलिए वो दुनिया की किसी भी लड़की पर भरोसा नहीं करता। लेकिन जब वो सदफ़ को देखता है पहली दफ़ा और इतनी बड़ी गाड़ी के सामने उसका एक्सीडेंट हो रहा होता है लेकिन वो एक दफ़ा रुक कर उनके साथ बात नहीं करती और वहाँ से चली जाती है, तो ये चीज़ बिलाल अब्दुल्ला को बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव लगती है। दूसरी तरफ सदफ़ भी बिलाल के लिए अब अच्छा सोचने लग जाती है और दिल ही दिल में उसको पसंद करने लग जाती है क्योंकि जैसी नेगेटिव बातें बिलाल अब्दुल्ला के बारे में ऑफिसेज़ में फैली हुई थी, बिलाल अब्दुल्ला बिल्कुल भी कैरेक्टर का वैसा इंसान नहीं निकला। उसने ना सदफ़ से कोई गलत डिमांड की और ना ही उसे कोई गलत इंटेंशन से कोई उसकी मदद की। सिर्फ़ उसने इसलिए उनकी मदद की कि वो उसको एक अच्छी लड़की समझता है। तो दोस्तों, आने वाली एपिसोड में बिलाल और ज़ावियार तो अमेरिका जाएंगे लेकिन सदफ़ कैसे बिलाल के पीछे से उसके ऑफिस को हैंडल करेगी और अपने दोस्तों की नेगेटिव सोच को हैंडल करेगी और कैसे उसके दोस्तों को जब पता चलेगा कि ज़ावियार के इलाज की वजह से सदफ़ ने ये सब किया था तो वो ये सब सुनने के बाद कैसे अपनी शर्मिंदगी का इजहार करेंगे, क्योंकि सदफ़ ने अब तक किसी को ये नहीं बताया कि ज़ावियार को ब्लड कैंसर है। और अमार को जब ये पता चलेगा कि सदफ़ ने ज़ावियार के इलाज के लिए बिलाल के साथ कोई अफ़ेयर नहीं चलाया था बल्कि उससे कोई हेल्प मांगी थी, तो वह इसी शर्मिंदगी से अपनी जान किस तरह ले लेगा। ये देखने के लिए आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।